हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम आपको क्रीम कपड़े के ऊपर जरी के कपड़े का बना हुआ डिज़ाइन बताएंगे। ये हमने अपने सूट का ट्राफ जो हमने काटा, जो आपको अपना चाहिए वो आप काट लें। और नेक देखिए हम कितना डीप बनाएंगे। ये हमने डबल नेक बनाना है, एक छोटा और एक बीच में डिज़ाइन देंगे, तो इसलिए हम इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर काटते हैं। ये देखिए 3 इंच आप चौड़ाई रखें नेक की, और नीचे से जो लेंथ है हम 6.5-7 तक रखेंगे। और ऊपर वाला जो नेक हम पहले काटेंगे वो हम 3.5 पे काटेंगे। आप 4 पे भी काट सकते हैं अगर आप डीप पहनते हो, तो नीचे वाला हम 6.5 पे काटेंगे। पहले आप इसका बॉक्स बना लें, और फिर आप इसको अपने फ्री हैंड से इसको गुलाई दें, क्योंकि प्रॉपर भी गुलाई ना दें, थोड़ी सी शेप में रखें इसको, हल्की सी गुलाई दें, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और फिर हम इसको नीचे जो ये कपड़ा है उसको रखकर आप इसी के हिसाब से, इसी शेप में ही हम वो नीचे जो डिज़ाइन है वो देंगे। ऐसे आप रखें इसको और चॉक से इसको ड्रॉ कर लें। ये देखिए इसके बाहर बाहर हम डिज़ाइन बनाएंगे, और ये जो हमने शेप अपने शर्ट की रखी थी उसी के अंदर अंदर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह हम रखेंगे कि अंदर का होल कम से कम 1-1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर इसे काट लेंगे। और फिर बाहर आप आधा इंच की बाहर आप कटिंग कर दें। और ऐसे आएगा हमारा ये डिज़ाइन। ये देखिए ये हमने हमारा 7 आया, हमने इसे 7 रखा। आप अपने डीप के हिसाब से आप जितना रखना चाहें रखें। और फिर हम छोटे वाले नेक को कपड़ा जो बाहर की तरफ फोल्ड करते हैं वैसे ही हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। और फिर इसे सेंटर में रख के पिन के साथ टक कर दें। ये हिले ना, बिल्कुल सेंटर में आए, और इसकी साइड पे सिलाई लगा दें। और फिर इसकी कटिंग कर दें, और छोटे छोटे कट इसके बीच में आप लगाएं, और उल्टा कर दें इसको। चाहे तो आप प्रेस कर लें, चाहे आप साइड पे सिलाई लगा दें। और फिर हम डिज़ाइन पे उसको भी हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। और फिर आप इसको बिल्कुल सेंटर में ही हमने इसको देना है, इसका सेंटर निकाल कर। ये देखिए आपका डिज़ाइन बिल्कुल साथ आए, ऊपर नीचे नहीं हो, तो आपका नेक जो आप नीचे करेंगे तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसलिए अपने पूरे निशान लगाकर उसको सेंटर निकाल कर फिर आप उसको सेंटर में रखें, और दोनों साइडों से आप देखें बिल्कुल इक्वल है, और सेंटर में आप इसको टक कर दें, और फिर इसको अंदर की तरफ सिलाई लगाएं। और इसको सेंटर से कट लगाकर इसको जैसे हम फ्रंट वाला नेक काटते हैं उसी तरह हम इसकी भी कटिंग कर देंगे, एक एक आधा पैर छोड़कर इसको। और जिस साइड इसकी गुलाई आई है उसको भी हम कट देंगे।
और फिर इसको बाहर की तरफ फोल्ड करके निकाल के अच्छी तरह, और इसको भी जैसे हमने नेक पे सिलाई लगाई है इसको भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमारा ये नेक आएगा डबल। और फिर हम इसका डिज़ाइन जो हम बनाएंगे वो देखिए, अगर कोई भी डिज़ाइन बनाओ तो ऊपर से आप नाप ले लें और जो डिज़ाइन ड्रा करेंगे वो आप फ्री हैंड से करें, उसको नाप से ज़्यादा कि अपने हाथ से ही उसे ड्रा करें। ये देखिए, ये हमने हमारा डिज़ाइन जो आएगा हमने ऐसे थोड़ा सा निशान लगा लिया, क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ से डिज़ाइन आएगा, और सेंटर में भी हमने इसको निशान लगा लिया। और फिर इसे हम फ्री हैंड बनाएंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल फ्री हैंड हम बनाएंगे इसको। ये हम सेंटर से 3 इंच छोड़ेंगे, हम इसको 1.5 इंच पे निशान लगाकर इसको अब फ्री हैंड इसको बनाएं। इस तरह से ऊपर से ये चौड़ाई में ज़्यादा, नीचे से थोड़ा सा कम, इसको नीचे से शेप में दें। और फिर हम इसको चौड़ाई में आप जितना रखना चाहते हैं उतना रखकर इसको, इसी को भी नीचे से आप छोटा छोटा करते जाएं। ये देखिए, ऐसे नीचे से इसको ऐसे शेप दे दें और इसकी कटिंग कर। इस तरह ये हमारा पैटर्न आएगा। फिर इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करके इसके साइड पे हल्की सी वाइट पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि ये इसका जो ये कपड़ा है इसके धागे साइड से बहुत निकलते हैं, इसलिए आप इसको पाइपिंग लगा कर लगाएं, आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। पहले इसको आप पेस्ट कर लें पेस्टिंग पेपर के ऊपर, और फिर इसकी पाइपिंग लगा लें। और जो नीचे से देखो ये हमारा वी आएगा ना, यहाँ इसको थोड़ा सा आप चौरस में कट दे दें ½ इंच का, इस तरह से। फिर आपकी वी जो शेप आएगी वो अच्छी तरह से आ जाएगी। इस तरह जैसे हम पाइपिंग निकालते हैं इसी तरह इसकी पाइपिंग ऐसे निकालेंगे, और उसी साइड पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारा ये पैटर्न आएगा। आप पहले पैटर्न को अच्छी तरह से रख लें, सबसे इक्वल हो, और जो सेंटर में हम क्रॉस देंगे वो हम लेस जो बाज़ार से आपको आसानी से 5-10 रुपये मीटर में मिल जाएगी, तो उसको आप काटें। जो पहली वाली हम क्रॉस बनाएंगे वो हम थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा लेंगे, और बाकी जो नीचे से लुप्पी जो बनाएंगे वो हम छोटी छोटी लेंगे। पहले इसको ये देखिए, आप इस पेपर लगाएंगे तो ये बड़ी अच्छी इसकी सफाई आएगी, नहीं तो ये कपड़ा अगर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो ये फूला फूला आपकी सफाई नहीं आएगी। इसको पहले आप अच्छी तरह से डिज़ाइन को सेट कर लें, बिल्कुल एक जैसा आए। इस तरह आप इसको सेट कर लें, और फिर इसको पिन के साथ टक कर दें कि ये हिले ना। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पिन लगाएंगे।
और फिर जो सिलाई है हम सेंटर से लगाएंगे। पहले आप जो लुप्पी हमने बनाई है उसको रख कर आप पहली लुप्पी का निशान लगा लें, फिर आप उसी के साथ साथ आप उसको लगाते जाएं। ये देखिए, ये हम क्रॉस जो बनाएंगे इस तरह बनाएंगे। आप पहली लुप्पी और दूसरी दोनों का निशान लगा लें कि आपको कितना साइज़ में चौड़ाई में चाहिए, इस तरह। बस इसके अंदर इसी के ऊपर सेट करके आप सारी लुप्पी ऐसे करके ऐसे हम लगाएंगे। ये बिल्कुल एक जैसा होगा निशान। फिर हम इसको पहले ऊपर से गले वाली साइड से ऊपर से हम इसको सिलाई लगाएंगे। पहली लुप्पी आप इसको सेट करें, दूसरी को भी इसी तरह सेट कर लें आप। तो दूसरी साइड से भी आप ध्यान रखें कि ये बिल्कुल सीधे इसमें वाल और बिल्कुल टेढ़ी ना हो। और फिर हम जो सेंटर में जो हमने डिज़ाइन बनाया चांद जैसा, उसके अंदर भी हम इसी तरह कपड़ा लगाएंगे। और फिर इसकी हम जो बाहर अंदर उसको कटिंग कर देंगे। अगर हो सके तो इसको साइड से आप ओवरलॉक भी कर दें, फिर ये कपड़ा आपका निकलेगा नहीं। ऐसे ये हमारा पैटर्न तैयार है। नीचे आप बटन कोई चीज़ भी से आप इसका डिज़ाइन दे सकते हैं।